दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्टेबिलिटी और बॉन्ड। अगले लिखिएगा रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्टिविटी। थर्ड एप्लीकेशन इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी। थिंक डाउन इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी। इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी। यहाँ पर दो पॉइंट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। देखना पहला पॉइंट, इफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, then rate increases, rate of reaction increases. If reaction intermediate is stable due to resonance, then rate of reaction increases. ध्यान देना बेटा, सब लोग ध्यान से देखो। ये है मेथिल, सॉरी ये एल्किल हैलाइड, नाम है एथिल क्लोराइड। यहाँ पर ध्यान दो, Cl को अगर हटा दिया जाए तो CH3 CH2 प्लस बन जाएगा। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा। यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, ये Cl को हटा दिया जाए, ये प्रोडक्ट है बेटा। ध्यान दो, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इसका नाम है डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइल करते हैं, विनाइल से जुड़े कार्बन को एलाइल, और ये बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन को बेंजील कहते हैं, बेंजील क्लोराइड। ध्यान रखना। अब यहाँ पर ध्यान दो, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, कितने रेजोनेटिव बनेंगे। बेंजीन रिंग के लिए हमेशा बताए थे 3 जोड़ना और 1 जुड़े हुए के लिए 4। यहाँ पर 1 और 1 2, यहाँ पर कोई नहीं। तो ये दोनों रेजोनेंस के कारण स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, और रेजोनेंस के कारण स्टेबल है तो ज्यादा स्टेबल है, और ये कम स्टेबल है। इन दोनों में ज्यादा स्ट्रक्चर ये बना रहा है, ये कम स्ट्रक्चर बना रहा है, इसका मतलब इसका रेट ज्यादा होगा, फिर कम फिर और कम। तो यहाँ पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए रिएक्टिविटी ऑर्डर का, तो आप लोग क्या बोलना पसंद करेंगे, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। नीचे जाने पड़ेगा, उल्टा कर देंगे, ए लेस देन बी लेस देन सी। मतलब ये वाला सी वाला ज्यादा रिएक्टिव है बी से, और बी ज्यादा रिएक्टिव है ए से। सी ज्यादा रिएक्टिव है बी से, और बी ज्यादा रिएक्टिव है ए से। उल्टा है, ठीक है। कोई डाउट क्या आपका? कोई डाउट क्या?
इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। If functional group is stable due to resonance, then rate of reaction decreases. Functional group is stable due to resonance, then rate of reaction decreases. Functional group is stable due to resonance, then rate of reaction decreases. देखिए बेटा, इसको यहां तक लिख चुके हो ना, ये दोनों मिटा रहे हैं, इसको अब फिर से लिखना पड़ेगा। अच्छा, इधर ध्यान दो, यहाँ पर बी, ये इसको विनाइल क्लोराइड, क्या कहना है विनाइल क्लोराइड। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, नो रिएक्शन। यहाँ पर देखना भैया, ये क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल, नो रिएक्शन। देखना बेटा, समझिएगा, इधर देखो, आपको बताया था डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़े एटम पर लोन पेयर है तो रेजोनेंस पाया जाएगा। पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, तीसरे पर लोन पेयर, रेजोनेंस है नहीं। यहाँ पर पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर लोन पेयर है, रेजोनेंस है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर रिएक्ट के ऑर्डर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? ए बी सी ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी या ग्रेटर देन सी? ग्रेटर देन आर इक्वल टू रेट दोनों नहीं कर रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी बनेगी तो यहाँ ज्यादा बनेगी, यहाँ पे कम बनेगी। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? एक और एक दो। यहाँ पर कितने बनेंगे? तीन और एक चार। ज्यादा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल, कम स्ट्रक्चर कम स्टेबल, कोई स्ट्रक्चर नहीं और कम स्टेबल। यहाँ पर ध्यान दो, रेजोनेंस के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। ध्यान देना मेरा, ये लिख लेना, फिर आगे आपको बताएंगे। ऊपर वाली लाइन नहीं है, अब यार ऊपर वाली लाइन नहीं है, ये सेकंड के वो भी लिखना है, लिखना है, क्यों लिखेंगे? ध्यान दो, पीछे जो दो मिटा दिए गए हैं वो इसी से कंपेयर किए गए थे। अब ये दोनों जो अभी नीचे लिखे गए फिर इसी से कंपेयर किए गए। इसमें उल्टा था, इसमें सीधी है। अब तो ध्यान देना बेटा, ये आप अगर सोच रहे हो हम केवल इसके बारे में पढ़ा रहे हैं तो नहीं पढ़ा रहे हैं, हम एक रूल पढ़ा रहे हैं। रूल पढ़ाने का मतलब ध्यान देना, इधर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर कोई भी ऐसा ग्रुप है, कोई भी ग्रुप, यहाँ पर जी लिख रहे हैं, लोन पेयर है, यहाँ पर ये माइनस है, कोई भी ग्रुप अगर वो लोन पेयर रखता है तो न्यूक्लियोफाइल उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ना भैया? यहाँ पर कोई नहीं ग्रुप लिख रहे हैं, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, नो रिएक्शन। आप यहाँ पर Cl लिखेंगे, इधर है तो जैसे यहाँ पर ROH, यहाँ पर ध्यान दो, समझो CH3 CH2OH, NU माइनस, यहाँ पर CH3 CH2NU,
न्यूक्लियोफाइल क्या है? बहुत सारा, जिस पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल होगा। पढ़ाया गया था। जी सर। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है कि नहीं है? यहाँ पर देखो बेटा CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH OH, यहाँ पर ये NU माइनस क्या लिखे हैं? नो रिएक्शन। ये ध्यान हो गया, ये OH, यहाँ पर ये NU क्या लिखे हैं? नो रिएक्शन। किसी भी एटम पर मतलब अगर लोन पेयर है और डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, इसका तो वहां पर रिएक्शन नहीं लिखना है। ध्यान देना, इधर हम लोग ये देखना बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH OCH3 NU माइनस, ठीक है, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। अगर ऐसा करना चाहे तो नहीं टूटेगा। क्यों भैया? ऑक्सीजन पर क्या है? बिजनेस के लोन पेयर। लेकिन ध्यान देना ये बॉन्ड टूट जाएगा। पढ़ाएंगे आगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा। जी सर। तो ध्यान देना बेटा, इधर हम लोग समझो, अगर ये टूटता तो यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर क्या होता? प्लस, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके जुड़ता, ऐसा नहीं होगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके जुड़ेगा। वही ऊपर वाला ये है। मतलब अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े एटम पर लोन पेयर आ गया तो वो बॉन्ड नहीं टूट सकता। वो बॉन्ड इधर देखो, इसको मिटा दें क्या? इसको ध्यान देना, इधर एक बेटा, अगर कहीं एक्वस KOH लिखा है, ध्यान दो KOH एक्वस, तो ये Cl या हाइड्रोजन को हटाकर OH जोड़ेगा हमेशा। हाइड्रोजन हट जाएगा, वहां पर क्या आ जाएगा? OH। क्यों भैया? क्योंकि ये क्या है? माइनस A प्लस, ये माइनस और ये क्या है? प्लस। अब यही आपसे कंप्लीट द रिएक्शन कहा जाए। NU माइनस सॉरी KOH एक्वस लिखा गया है। Cl2 वाला हटेगा नहीं। बताएं भैया, CH2 वाला हटेगा। क्या करें? ये जो Cl है जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिंगल बॉन्ड बनाया है डबल बॉन्ड? सिंगल ना। ये जो Cl है जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या बनाया है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड वाला नहीं हटेगा। इसका मतलब हमें कौन हटाना होगा? सिंगल बॉन्ड वाला। मतलब ये Cl ऐसे ही रह जाएगा और ये Cl हट जाएगा। बात सुनो ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई भी एटम किसी ऐसे कार्बन पे जुड़ेगा जो डबल बॉन्डेड होगा तो वो एटम फिर नहीं हटेगा। बात क्लियर हो गई? मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन का कोई भी एटम कभी नहीं हटता, केवल एक एटम को छोड़कर जो ये है हाइड्रोजन। ठीक है, लिख लिए? चलो बता दें इसको। अब ध्यान देना बेटा, ये हम अपना जो आगे स्टेटमेंट बोल रहे हैं इसका नाम लेकर बोल रहे हैं, समझ ना? लेकिन हम केवल इसके लिए नहीं बोल रहे हैं, इस सारे रूल के लिए बोल रहे हैं। जैसे हमने कहा नहीं हटेगा, आप क्वेश्चन कर सकते हो कि आप कभी नहीं हटेगा तो हटेगा। जैसे आपसे कहते भैया यहां से हट जाओ, बोले नहीं हटेंगे, तो इनकी क्या इच्छा है? नहीं हटना। अब हमारे कहने पर नहीं हटे, जबरदस्ती खींच के हटवा दिया जाए। तो जबरदस्ती खींच के हटवा दिया गया तो क्या ये कहोगे कि हट गए? नहीं। ये कहोगे कि हट गए? हटाया गया। हटाया गया, हटे नहीं, वही चीज है। तो अगर ये क्या कभी नहीं हटेगा तो अपने मन से तो नहीं हटेगा, हाँ जबरदस्ती हटा दो। तो जबरदस्ती कैसे करोगे? मार्केट है यहाँ होती नहीं, जबरदस्ती कैसे करोगे? यहाँ रिएक्शन में जबरदस्ती करने का मतलब हुआ कि आप टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो। वही काम यहाँ भी था, हम कहे हट जाओ, नहीं हटे। यहाँ कोई सिस्टम ऐसे डेवलप कर दिया, टेम्परेचर रूम का बढ़ जाए, सभी हट जाएंगे। उनकी मतलब अकेले क्या बात है? ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, प्रेशर बढ़ा दिया जाए, दोनों बढ़ा दिया जाए, तो ये हुई जबरदस्ती।
रिएक्शन के साथ जबरदस्ती। तो हम केवल इसका नाम लेके पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ये रूल्स पढ़ो। मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े एटम पर अगर लोन पेयर है तो सामान्य दशा में नहीं हटेगा, लेकिन अगर आप टेम्परेचर हाई कर दो, प्रेशर हाई कर दो, दोनों हाई कर दो, तब हट जाएगा। तो लिख लेगा, हम नाम इसका ले रहे हैं लेकिन रूल पूरे क्लियर बता रहे हैं, ठीक है। हैलोबेंजीन does not represent SN reaction at normal condition, but react at high temperature or at high pressure or in presence of both. In presence of both. Halobenzene does not represent the ASN, nucleophilic substitute reaction at normal condition, but react at high temperature or at high pressure or in presence of both. Clear? Also, presence of minus m group at ortho or para position increases rate for ASM reaction. Increases rate for ASM reaction. देखना बेटा, देखना समझो। क्वेश्चन है, represent reactivity order for ASM of power. Represent reactivity order for ASM of following. बोलो क्या होगा रेटिंग केयर्स? माइनस एम डिक्रीजेस, क्या होगा भैया? सीक्वेंस है, पहले सबसे ज्यादा विस्फोट इन दोनों में पैरा। देखो यहाँ पर 3 माइनस आपने कहा, माइनस एम ग्रुप अगर है तो रेट बढ़ जाएगा। देखो माइनस एम ग्रुप है तो रेट बढ़ जाएगा। कितने माइनस है? 3। कितने माइनस है? 2। यहाँ पर एक माइनस, लेकिन ये आर्थो पर है और ये मेटा पे। होना कहाँ पे चाहिए? आर्थो और पैरा पे। तो इसका मतलब आर्थो और पैरा वाला ज्यादा होगा, मेटा वाला कम होगा। तो क्या करते हैं? वो क्रम से ही लिख दिए हैं भैया, क्रम से ही लिख दिया गया है। इसको कौन पे डाल दे? अगर आपसे कह दिया जाए कंप्लीट द रिएक्शन, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे?
आपसे कहा जाए कंप्लीट द रिएक्शन, तो क्या कहना चाहिए? हाइट दोनों हट ऊपर और नेगेटिव नीचे रखो। हाँ, ऊपर वाला नहीं हटेगा, नॉर्मल कंडीशन है। काहे को उल्टा बोल रहे हो भैया? ये तो रहेगा डबल बॉन्डेड कार्बन वाला नहीं हटेगा, लेकिन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है तो हट जाएगा, तो नीचे वाला हट जाएगा। बात समझ ना? अच्छा, अगर यहाँ पर हम KOH लेके पढ़ाए हैं, NaOH ले लो तब भी वही, सोडियम और पोटेशियम का कोई फर्क थोड़ा है, OH का फर्क है। तो अगर OH के साथ एक्वस है ना बेटा, OH के साथ क्या है, एक्वस है, तो ये हट जाएगा। हो गया बेटा? तो ये चीज जानते रहिएगा कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर कोई भी एटम है जिसके पास क्लोर पेयर है तो आप उसको नॉर्मली नहीं हटा सकते। हाँ, हाई टेम्परेचर या प्रेशर है या दोनों है तो फिर हट जाएगा। बात क्लियर हो गई? चलो बेटा, ठीक है? चलो अब एक काफी इंपॉर्टेंट चीज, प्रेजेंस ऑफ पोजीशन ऑफ नॉट प्रेजेंस ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन नहीं, सब्स्टिट्यूएंट can be predicted. देखना भैया, इधर देखना सभी लोग, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर सभी कार्बन पर एक H होता है। अभी अभी आपसे कहा गया कि डबल बॉन्डेड कार्बन का कोई भी एटम नहीं हटता, केवल H को छोड़कर H हट सकता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। अच्छा, H हटेगा, ध्यान देना, यहाँ पर Cl हट रहा था तो माइनस के रूप में हट रहा था, और H हटेगा तो प्लस के रूप में। ध्यान देना, माइनस को हटाने वाला कौन था, माइनस, और प्लस को हटाने वाला कौन होगा, प्लस। माइनस प्लस पर जुड़ता है, न्यूक्लियस पर जुड़ता है, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। और प्लस माइनस पर जुड़ता है, प्लस माइनस पर जुड़ता है, माइनस इलेक्ट्रॉन पर होता है तो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में ESR। क्या लिखना बेटा, ESR। आगे पढ़ाएंगे तो ये सब जो SN पढ़ा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या ESR पढ़ा नहीं रहे हैं, ये एक भूमिका बन रही है, सब अलग से पढ़ाए जाएंगे डिटेल में। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखना बेटा, यहाँ पर कितने H लिख रहे हैं, 6। यहाँ पर एक बार ये प्लस माइनस मिटा रहे हैं, और ध्यान से एक बार देख लो कि 6 के 6 एक जैसे हैं या कोई अंतर है, एक। देखो ध्यान से, एक ही जैसे है ना, कोई अंतर तो नहीं है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस CH+ को हटा दिया और यहाँ पर आके खुद जुड़ गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फुट पार लिख लीजिएगा, हटा दिया। अच्छा,
इस इलेक्ट्रोफाइल की इस H+ से कोई विशेष दुश्मनी नहीं थी कि भैया आपसे दुश्मनी, आपको ही मार के भगाएंगे यहाँ से। सारे एक ही जैसे हैं, किसी एक को हटा सकता है, किसी एक को। इसको यहाँ पे अच्छा लगा कि अब भैया जब हम यहाँ बैठेंगे, इसको हटा दिया। नहीं अच्छा लगता, इसको हटाना चाहता, इसको हटा देता। किसको भी जिसको चाहता उसको हटा देता। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं पार्शियलिटी थी कि हमारी आपके साथ विशेष अदावत है, हम आगे हम आगे, ऐसा कुछ नहीं। जिसको चाहेगा उसको हटा देगा। ठीक है, अच्छा हट गया। इसके बाद अब कितने H लिख रहे हैं? 5। अब एक बार वही E+ फिर से आ रहा है, उसको अब 5 H लिखेंगे। अब इस 5 H में अब जिसको चाहेगा उसको नहीं हटा पाएगा। अब जिसको चाहेगा उसको नहीं हटा पाएगा। अब जब हटाना होगा तो ये जो पहले से E प्रेजेंट है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली गाइड करेगा कि आप किसको हटाओगे। आप ऐसे समझे कि मान लो इस क्लास में केवल 6 सीट है, केवल 6 सीट है। आप क्लास में आए, जहां पे इच्छा हो बैठो, कोई बैठा नहीं, कोई मना करेगा नहीं। जहां पे इच्छा करे आप वहां बैठ लो, कोई मना करने वाला नहीं है। अब आप आए, कोई बैठा हुआ है, तो अब जब आप बैठोगे तो अपनी पोजीशन को उसके अकॉर्डिंग सेट करोगे। भले वो नहीं बोल रहा, आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन अब आप उसके क्या करोगे? अकॉर्डिंग अपने को एडजस्ट करोगे। ठीक है, अच्छा सेट कैसे करेगा? देखो ये है जो भी है, या तो +m ग्रुप होगा। +m ग्रुप है, कैसे पहचानोगे? अगर उस पर लोन पेयर है, या फिर -m ग्रुप है। -m ग्रुप कैसे पहचानोगे? मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो कल लिखाए थे, कल ही लिखाए थे +m - ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देगा, अगर ये +m है, देखना ये +m है, तो आपको कल पढ़ाया गया था कि मीसोमेर +m का मतलब इलेक्ट्रॉन को भेजना और -m का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना। और मीसोमेरिक इफेक्ट आर्थो और पैरा पोजीशन पर एप्लीकेबल होता है, मेटा पर एप्लीकेबल। अगर ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो कहाँ भेजेगा? या तो आर्थो पर भेजेगा या तो पैरा पर, मेटा पर नहीं भेजेगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, और कहाँ पे भैया? आर्थो पे भेज रहा है या पैरा पे भेज रहा है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है वो कहाँ पे अटैक करेगा? या तो आर्थो पे अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन खोजते हुए आया है, तो जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहीं तो अटैक करेगा। इसका मतलब कहाँ पे अटैक करेगा? या तो आर्थो पे अटैक करेगा या तो पैरा। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल पहले से था, अगले वाले इलेक्ट्रोफाइल से कुछ बोलेगा नहीं कि आप यहाँ जाके बैठोगे तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देगा कि वो वहीं पे जाके बैठेगा। आप ऐसे समझ लो जैसे आप क्लास में सबसे पहले आ गए और आप चाह रहे हो कि आपके बगल में कोई न बैठे। जैसा मिलता है 6 सीट है, क्लास में सबसे पहले आए और सोच रहे हो हमारे बगल में बैठना नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा धूप गर्दा लगा दो आस-पास में। जहाँ जहाँ चाह रहे हो कि आया कोई न बैठे, वहाँ थोड़ा सा धूप गर्दा लगा दो, आदमी अपने आप नहीं बैठे। बोल रहे हो कि नहीं यहाँ बैठने को मना नहीं किया, वो अपने आप नहीं बैठेगा। तो आपने मना भी नहीं किया और लेकिन ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दिया कि अगला खुद ही हट गया। वही सेम चीज़ है, ये चाह रहा था कि यहाँ पर कोई अटैक ना करे, तो यहाँ और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वहीं पर अटैक कर गया, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं थी वहाँ पर अटैक नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो +m ग्रुप होते हैं वो नए सब्स्टिट्यूएंट को, अगले सब्स्टिट्यूएंट को या तो आर्थो पर भेजेंगे और या तो पैरा पर भेजेंगे। अच्छा, आपसे अगर कोई कहे कि एक बताओ, एक कहाँ पर ज़्यादा भेजेंगे? ठीक है, दोनों में मेजर कौन होगा? आर्थो या पैरा? पैरा। आर्थो मेजर होगा या पैरा? एक लोग बोल रहे हैं पैरा मेजर। क्यों? ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, पीछे से अटैक कर रहा है। तो पीछे से अटैक करना थोड़ा सा आसान है, हिंड्रेंस कम है, अवरोध कम है। ठीक है, तो ये क्या है?
मतलब ये थोड़ा कम मात्रा में बनेगा और ये क्या मेजर होगा। तो अगर दो प्रोडक्ट माइनर मेजर करके बन रहे हैं तो हम अगर एक ही बताना है तो हम लोग मेजर वाले पहला ठीक है। जब दोनों बताना है तो दोनों बताएं, लेकिन जब एक बताना है तो यहाँ पर लोग क्या कर सकते हैं, आई प्लस एम ग्रुप इज आर्थो पैरा डायरेक्टिव and activating for ESR. Activating for ESR. Activating का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देंगे। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर ध्यान दो, फिर से देखो। जब ये E प्लस आया था तो कहीं पर माइनस चार्ज नहीं दिख रहा था, दिख रहा था न्यूट्रल, कहीं पर माइनस चार्ज नहीं दिख रहा था। और ये जब आया तो माइनस चार्ज दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन पसंद है, इलेक्ट्रॉन पसंद है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दिख ही नहीं रहा है, फिर भी अटैक करना है, जुड़ना है। इलेक्ट्रॉन पसंद है लेकिन इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन पसंद है और इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो बताओ जुड़ने की प्रवृत्ति कहाँ पर, ऊपर वाले में ज्यादा होगी या नीचे वाले में? नीचे वाले, क्योंकि यहाँ पर जो खोजते हुए आया वो मिल गया, और जो खोजते हुए आया वो मिला ही नहीं, फिर भी जुड़ रहा है। तो इसका मतलब इसके मन मुताबिक काम नहीं, लेकिन काम करना है, मन मुताबिक काम है और काम करना है, तो इसका मतलब यहाँ काम अच्छे से होगा, रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, जो प्लस एम ग्रुप होंगे ये आपको पैरा डायरेक्टिंग होंगे और रेट को क्या करेंगे, ESR के लिए बढ़ा देंगे। हाँ, कल पढ़ाए थे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर भी लोन पेयर है, मतलब प्लस एम ग्रुप पर क्या होता है, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन भी प्लस एम ग्रुप है, लेकिन वो रेट को घटाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिखने दिखेगा पीछे क्या, इधर लिखेगा बट हाइड्रोजन इज प्लस एम ग्रुप, या बट नहीं, हाउएवर जबकि हाइड्रोजन इज प्लस एम ग्रुप बट डीएक्टिव ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। हाइड्रोजन का माइनस आई इफेक्ट काफी ज्यादा होता है। तो ध्यान देना बेटा, ये प्लस एम वाले इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, हाइड्रोजन में भेजेगा, लेकिन हाइड्रोजन साथ में खींचेगा नहीं, तो खींचने वाला उसका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है प्लस एम ग्रुप है, वो आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन साथ में खींचेगा, तो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, तो ये कार्य है। ऊपर बता दें। अच्छा, अब दूसरा कंडीशन कि अगर ये माइनस एम ग्रुप है तो यार, अगर ये क्या है माइनस एम ग्रुप, तो माइनस एम तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कहां से, आर्थो से और पैरा से। तो जहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा वहां पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर घट गई है तो वहां पर अटैक नहीं करेगा। तो ये अटैक करेगा सीधे बीटा पे, आई माइनस एम ग्रुप is meta directive and deactivating for ESR as it decreases net electron density of benzene, sorry, decreases electron density in benzene.
ध्यान देना, ध्यान देना। अगर आपसे कहा जाए फिर पहला पोजीशन पे अटैक क्यों कर रहा है मेटा पे, वहाँ पर नेट तो यहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा है। कोई भी खड़ा है। जैसे 3 लोग बैठे और सबके पास कुछ कुछ पैसा है, तो 2 लोगों का छीन लिया जाए, एक के पास ना छीना जाए। नेट उसके तो पास जिसका नहीं छीना गया इसका मतलब उसके पास कंपैरेटिवली क्या हुआ, ज़्यादा हो गया। लेकिन नेट अगर जोड़ा जाए तीनों का, जो पहले था और जो अब है, तो नेट तो घट गया। नेट क्या हुआ, घट गया। तो किसी चोर बदमाश को मान लो चोरी बदमाशी करना है, तो उसे मालूम है कि यहाँ छीनेंगे तो तीनों के पास मिलेगा, तब अटैक करने की संभावना ज़्यादा होगी। या मालूम है 2 तो पहले छीन चुका है, एक ही बचा है, एक वाले अच्छा तब अटैक करने की संभावना ज़्यादा होगी। नहीं, संभावना नहीं, एक वाले कर सकता, कम हो जाएगी, तब कम हो जाएगी ना। चलेंगे तो 2 के पास मिलेगा, नहीं एक के पास मिलेगा, क्या चलेगा, छोड़ो उसको, आएगा। ठीक है। और अगर मालूम है सबके पास मिलेगा आएगा पक्का, तब चोरी होगी आएगा। वही सेम चीज़ है। तो यहाँ पर क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन तो खींच लिया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर नहीं खींचा तो यहीं पर है, इसका मतलब जो अटैक करेगा वो यहाँ पर अटैक करेगा, बाकी पर अटैक नहीं करेगा। और चूंकि नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टोटल कम हो गई है, तो किसी के अटैक करने की संभावना भी क्या हो गई है, कम हो गया। क्यों ना। तो यहाँ पर ये चीज हो गया है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन पाथ ESR, आप लीजिए या ESR, यहाँ पर आप इंजीनियरिंग कर रही हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस m पावर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस m पावर, i.e. rate for ESR is as, यहाँ पर फिर हम लोग प्लस m ये हाइड्रोजन माइनस, हाइड्रोजन में भी क्या हो, यहाँ पर हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, ये आई ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन होते हैं ना, तो आई का रेट Br से, Br का Cl से और Cl का से क्या हो जाएगा, ज़्यादा जाएगा। मतलब चारों हाइड्रोजन में कंपेयर कर रहा है, तो आई वाला ज़्यादा रेट होगा और ये वाला क्या होगा, सबसे बड़ा। इसको लिख चुके हैं। इसको मिटा देते हैं। अब कुछ हम लोग करेंगे 4-5। ये पहला है, ऑर्डर बताना है। ऑर्डर बताना पड़ेगा। इसको क्या करें?
क्या होगा अर्थ रहेगा यहाँ पर? फर्स्ट फोर्थ पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, सभी सहमत हैं? देखो प्लस एम हाइड्रोजन, यहाँ से देखो प्लस एम हाइड्रोजन, बेंजीन माइनस एम, ये माइनस एम, ये क्या है? प्लस एम। तो समझ गए ना? अच्छा अब देखना बेटा, इधर हम तो प्लस एम माइनस एम प्लस एम प्लस एम, यहाँ पर माइनस एम माइनस एम। अब बताओ रे कौन? दूसरा, भाई दोनों प्लस है ना? दूसरा, सेकेंड फिर फर्स्ट फिर थर्ड। यहाँ पर देखो दोनों बढ़ाएंगे, एक बढ़ाएगा दूसरा घटाएगा, दोनों घटाएंगे। अच्छा अच्छा अब ध्यान देना बेटा, प्रश्न यहाँ पे उठेगा, यहाँ पर अगर रिएक्शन कराना है, दोनों प्लस हैं, तो कौन बताएगा कि आप कहाँ पे जाओ? जो ज्यादा पावरफुल होगा, जो मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो अर्थ होगा, ध्यान देना इसके रिस्पेक्ट में अर्थ होगा ना, तो ये दौड़ एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस वाला बताएगा, मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो अर्थ होगा यहाँ मिलेगा। और दोनों माइनस है तो रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि जब एक माइनस था तब तो रेट कम ही कर दे रहा था, तो दोनों माइनस हो गए। ठीक है, यहाँ पे नोट करके इसको बता रहे हैं। अभी क्वेश्चन और है, नोट करके यहाँ पर both group are present, then position of next group is governed by more powerful plus m group. If one plus m group and other is minus m group, then position decided by plus m. If both are minus, then position, then reaction does not occur. अगर दोनों माइनस में होंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर बता दें क्या? चलो आपको ये रिएक्शन को कंप्लीट करना है। अभी जो लिखे थे वही लिख रहे हैं। भैया यहाँ पर E प्लस बताओ कौन बताएगा? कंप्लीट द रिएक्शन, क्वेश्चन बन जाए। क्या करें? कौन पावरफुल है? OH। तो OH बताएगा OH के रिस्पेक्ट में। अच्छा OH के पैरा पर या इसके पैरा पर, ये पैरा पर तो जाएगा नहीं, आर्थो पर जाएगा, तो इसका आर्थो ही होगा, इसका आर्थो ही होगा, तो किसके आर्थो पर? OH के आर्थो पर।
समझ आया ना? यहाँ कौन डिसाइड करेगा? प्लस है माइनस है, तो कौन सी साइड करेगा? बोलो यहाँ CH3। हालांकि आपको लग रहा होगा कि NO2 भी डिसाइड किया है, इसके मेटल पर है और इसके आठों पर है, तो दोनों खुश हैं। CH3 दोनों खुश है ना? लेकिन मान लो अगर ऐसी पोजीशन ना होती तब ये डिसाइड करता। यहाँ पर नो रिएक्शन, क्यों? दोनों माइनस है। तो ये 3 पॉइंट लिखे थे, तीनों के एग्जाम्पल हो गए। कुछ और भी पूछेंगे आपसे। सर नीचे कहाँ दिखाएगा ये? ऊपर वाला क्या है? ये कंप्लीट का रिएक्शन नहीं चल रहा है। ये कंप्लीट करना है, देखते हैं कौन बताएगा। इसको कर दें? जी सर। और भी यार, ये जो क्वेश्चन अब बोल रहे हैं OH को पाया यहाँ पर, अच्छा उसको उससे मिलती क्या? क्या क्वेश्चन बदल दें इसको? यहाँ पर E प्लस अटैक यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज नीचे वाला क्वेश्चन आया कि मैं आ चुका है, लेकिन घबराना नहीं आया के नाम सुन के। अरे आगे आगे हम लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। देखते हैं कौन बताने जाएगा दोनों क्वेश्चन। ये बताना है कि प्लस कहाँ अटैक करेगा, ये बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। करेक्ट ऑप्शन सही, करेक्ट ऑप्शन क्या है? A B C नंबर 3। या करेक्ट ऑप्शन में अपलोड कर दो। क्या बनेगा? B, इसमें B पहले में इसमें पहले इसको सोचा जाए। ये 4 6 हाँ D डी कितने लोग बोलेंगे? B में से D पहले इसमें हम ड्रॉ कर फिर देख लो, सब उठा रहा था थोड़ा आगे बढ़ाए, साहस बने। बी सी वाले तुम किधर हो? डी में ऐसे ही ये से पूछ रहे हैं। हाँ डी वाले तब
हाथ ऐसे छोड़ा गया था तो नीचे दांत करो। पहले बी वाले तुम सी में हो? अच्छा, ए वाले तुम में हो गए? हाँ, सी है। दो के बीच से अटैक करना है। अटैक कहां से करना है? एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये, बीच से एंट्री मारना है। तो हिंड्रेंस है कि नहीं? अवरोध है ना, इस पर ध्यान कि हिंड्रेंस भी है। यहां पर बताओ, यहां तो आप लोग निशाने गलत लग गए। यहां पे भैया क्यों? ये ध्यान दो, ये ध्यान दो सब लोग। ये ऑक्सीजन पर लोन पे है, ऐसे इसको दो पार्ट करोगे। और यहाँ पर क्या है? मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के, तो ये लोन पेयर के कारण प्लस एम हो गया और ये माइनस एम। तो मतलब इस बेंजीन रिंग से प्लस एम जुड़ा है और इस बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा है? माइनस एम। तो प्लस एम तो रेट बढ़ाएगा और माइनस एम रेट घटाएगा। इसका तो अटैक इस पर तो नहीं होगा, अटैक किस पर होगा? इस पर। अब ध्यान देना, जब इस पर अटैक होगा तो इसके आंखों पर हो सकता है, क्यों? प्लस है ना, इसके पैरा पर हो सकता है। ये आर्थो भी है, आर्थो भी है, पैरा भी है। लेकिन ध्यान दो, तो जब ये इस पर अटैक होगा तब ये पूरा एक ग्रुप माना जाएगा। ये ध्यान दो, ये पूरा ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, इसके आसपास अटैक करना उतना आसान नहीं होगा। बताए थे आर्थो माइनर होगा ना, आर्थो और पैरा दोनों है, तो फिर हम लोग किसको बताएं? पैरा। ठीक है ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम आता है? ये 4-5 क्वेश्चन जो अभी अभी कराए गए 4-5, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगला एसिडिक स्ट्रेंथ, इफेक्ट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, इफेक्ट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। इफेक्ट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ भैया, तो रेजोनेंस increases acidic strength as it increases stability of conjugate base. Example, in between alcohol and phenol, ध्यान दो, ये अल्कोहल है, ध्यान दो, ये कॉन्जुगेट बेस है, ये प्लस आई इफेक्ट। ये अल्कोहल में कैसा इफेक्ट डेवलप करता है? प्लस आई, और चार्ज कैसा है? माइनस। तो प्लस माइनस की स्टेबिलिटी को घटाएगा ना, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी घटेगी तो एसिडिक घटेगा। सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। यहाँ पर फिनॉल है, ध्यान रखना। रेजोनेंस ज्यादा है, conjugate base is more stable ड्यू टू रेजोनेंस। due to resonance. So acidic strength increases. तो यहाँ पर फिनाल, अच्छा फिनाल और ये फिनाक्साइड आयन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? फिनाल और फिनाक्साइड आयन में, फिनाल सॉरी फिनाक्साइड आयन। क्यों? क्योंकि अगर फिनाल की बात किया जाए, ध्यान देना, यहाँ पर रेजोनेंस बनाओगे, ये ध्यान देना बेटा, ये ऊपर क्या जाएगा? प्लस चार्ज। और यहाँ पर फिनाक्साइड में ऊपर क्या है?
माइनस चार्ज, तो प्लस चार्ज पॉजिटिव एटम पर होना चाहिए ना, तो नेगेटिव एटम पे है। तो अगर कई बार ऐसे पूछ लिया कि फिनाल और फिनाक्साइड में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो फिनाक्साइड ज़्यादा स्टेबल है। तो फिनाक्साइड ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब फिनाल इधर जाना चाहिए और एक्सप्रेशन वेट करेगा। ठीक है, इसको ध्यान से नोट करके लिख देगा, फिनाल इज मोर स्टेबल, सॉरी फिनाक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल, ये अलग से उसका पार्ट नहीं, इसको इसीलिए सर्कल कर देगा। अगर आप कहें फिनाल और फिनाक्साइड आयन में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो फिनाक्साइड आयन, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, फिनाल में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव एटम, सॉरी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एटम पर होना चाहिए, और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव एटम पे है, इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। यहाँ पर ध्यान रखना, इसको क्या करें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये अगला एग्जाम्पल है, फिनाल पढ़ाया है इसको, यहाँ पर प्लस आएगा, डिक्रीजेज एसिडिफिकेशन, यहाँ पर रेजोनेंस, इंक्रीजेज एसिडिफिकेशन, यहाँ पर नो इफेक्ट, क्या आकर लिखा जाए, एस्टिकेशन का, तो एस्टिकेशन क्या हो जाएगा, बढ़ रही है, ऑर्डर ऑफ एस्टिकेशन, ऑर्डर ऑफ एस्टिकेशन। In between phenol and carboxylic acid, बहुत ज्यादा डायग्राम नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना। ये अगला पॉइंट, मतलब इसी में एक्सप्लेन करते चलना है। जैसे फिनाल और एल्कोहल में कोई कंपेयर करें, देखो फिनाल और एल्कोहल में कंपेयर करें तो आपने कर दिया, फिनाल वाटर और एल्कोहल को कंपेयर किया तब कर दिया, अब फिनाल को कंपेयर कर रहा है किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पहला एग्जांपल था, ये पहला, ये दूसरा था, ये क्वेश्चन मान लो, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये क्वेश्चन कर लो इसको। यहाँ पर होता है फिनाल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान देना बेटा, ये ध्यान से थोड़ा समझिएगा, ये O- है, ये H+ है, ये कॉन्जुगेट बेस है, रेजोनेंस तो है। अच्छा ध्यान दो, हम केवल एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, सभी नहीं बनाएंगे। अच्छा कितने स्ट्रक्चर बन सकते थे यहाँ पर, 3 बेंजीन रिंग के लिए और 1 जुड़े एटम के लिए, कितने बन सकते थे, 4, बनाएंगे केवल 1। क्यों 1 बना रहे हैं, देखो ये माइनस चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बना देगा और बॉन्ड किस में बदल जाएगा, माइनस चार्ज में। तो यहाँ पर क्या बनाओगे, नीचे दिखेगा बेटा, यहाँ दिखेगा, चलो तो यहाँ पर ऐसे हल्का सा इंडिकेट कर देते हैं, ये बना ही करेंगे 1 मिनट में। ये ध्यान दो, ये माइनस यहाँ पर बॉन्ड में और बॉन्ड यहाँ पर माइनस में, ध्यान रखना, पहले पोर्शन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर माइनस, ये बॉन्ड बना देगा और बॉन्ड किस बन जाएगा, माइनस चार्ज में। इधर पर कर दें, इसको तो लिख चुके होगे ना भैया, अब देखना है इधर ध्यान दो, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOO-, यहाँ पर H+। अब ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो, ये बॉन्ड बनाएंगे, अच्छा ध्यान से पहले देखो, रेजोनेंस के कारण इसके बजाय कितने स्ट्रक्चर बनाए हो, 2, कितने बनाए हो, 4। तो आपको पढ़ाया गया था जितना ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग चीज है बेटा, यहाँ पर ध्यान दो, स्ट्रक्चर 2 इसको इक्विवेलेंट रेजोनेंस कहेंगे, क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेंस।
तो जो इसका इंटरमीडिएट होगा वो ज़्यादा, मतलब जो हाइब्रिड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसे समझो दो लोग मिलके बिजनेस शुरू करेंगे और बिजनेस में सहयोग समान रूप से करना है बराबर, तो बिजनेस चलने की संभावना ज़्यादा होगी या कम होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों लोगों ने समान रूप से सहयोग किया है। 4 लोग मिलकर बिजनेस शुरू करें, चारों का जो सहयोग है असमान रूप से है, नहीं समान रूप से नहीं है। अब चलने की संभावना पहले के कंपेरिजन में ज़्यादा है कम है, वही चीज़। तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, समतुल्य रेजोनेंस, समान रूप से सहयोग हो रहा है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। और ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस इसलिए कम स्टेबल। तो यहाँ पर ध्यान का यहाँ पर देख रहे हैं कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबल ड्यू टू होमोवैलेंट, कई बार बोलेंगे आर इक्विवेलेंट। इसको होमोवैलेंट या इक्विवेलेंट कहेंगे जब सारे क्षेत्र एक जैसे हो, जब सारे क्षेत्र क्या हो एक जैसे, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। सो more stable, hence more stable। यहाँ पर conjugate base is stable या comparatively less stable लिखने साथ में। Due to heterovalent or non-equivalent resonance, so less stable, so less stable। ज़्यादा less stable पहले लिखते हैं, so less stable। इसलिए क्या हो जाएगा less stable, ठीक है। तो फिनाल और कार्बोनिल केस में कंपेयर करने के लिए कहा जाए ध्यान देना। एक क्वेश्चन इस बार ये भी IIT का ही क्वेश्चन है, ये यहाँ पर NaHO कितना मोल लिया गया है 2 मोल। यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एसिडिक फ्रेंड इधर दो, ये RC�OH है, यहाँ पर H2CO3 है, फिनाल है, वाटर है, एल्कोहल है, एसिटिलीन है और अमोनिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ से करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ से करेंगे। इसको भी क्या निकालें और हिंट दे रहे हैं, हिंट और दे रहे हैं, ध्यान दो। स्ट्रॉन्गर एसिड always react with salt of weak acid, but reverse is not true। भैया जो स्ट्रॉन्ग एसिड है हमेशा वीक एसिड के साथ से रिएक्ट करेगा, लेकिन जो इसका उल्टा होगा ऐसा ही, मतलब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ से रिएक्ट नहीं करेगा। ये लाइन याद रखिएगा, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे आप इस लाइन में। अब ध्यान दो, यहाँ पर ये NaHO किसका साल्ट हो सकता है? अमोनिया का,
किसका साल्ट हो सकता है? अमोनिया। और इससे स्ट्रांग C111CH है, इससे स्ट्रांग ये फिनाल में है, सब कुछ इससे इससे स्ट्रांग COOH भी है, NH2 नहीं। लेकिन NH2 नहीं है। और यहाँ पर लिए कितना मोल? लो मोल। इसका मतलब दो ही जगह पर रिएक्शन हो सकता है। अब बताओ कहाँ कहाँ पर रिएक्शन कराएंगे? NH2 कहाँ पर आएंगे? सबसे ज्यादा COOH है, फिर फिनाल वाला OH है, और ये और सबसे बाद में ये। तो कहाँ कहाँ पर आएंगे? NH2 यहाँ पर क्या रहेगा? ONA। ये NH2 रह जाएगा। ये क्या होगा? C4ONA। और क्या हो जाएगा बेटा? ये C111CH रह जाएगा। COOH से अटैक करेगा। ठीक है, तो ध्यान दो, चूंकि दो ही नोड है ना, तो इसलिए ये एक तरह से आपसे रिएक्टिविटी ऑर्डर मतलब सॉरी एसिडिक क्रिस्टल का ऑर्डर कंपेयर करवा देगा। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक। कल हम रहेंगे नहीं बेटा, और फिर नेक्स्ट डे अभी ये थोड़ा सा खत्म हो चुका है। एक बेसिक बेसिस पे और पढ़ना है और कुछ कंबाइन इफेक्ट पढ़ा देंगे, फिर हम लोग सीधे रिएक्शन मैकेनिज्म पे आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। आज जान 30 के चक्कर में